तारीख 8 नवंबर सन 2022 दिन मंगलवार। इस वक्त आप सुन रहे हैं टीवी 9 डिजिटल चैनल पर अपना पसंदीदा प्रोग्राम पॉडकास्ट और मैं हूं आपके साथ आपका हम जुबान संजीव चौहान। आज बेबाक खरी खरी दो टूक बात करते हैं रूस और यूक्रेन के बीच छिड़ी जंग में अमेरिका की चिंता और भारत की अहम भूमिका की। रूस और यूक्रेन के बीच युद्ध शुरू हुए 9 महीने होने जा रहे हैं। इस जंग में धीरे धीरे ही सही मगर रूस और यूक्रेन समर्थक पश्चिमी देशों के हथियारों का जखीरा खाली होता जा रहा है। रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन परमाणु हमले के संकेत बीच बीच में देते ही रहते हैं। क्यूबा मिसाइल संकट के बाद इस सबसे बड़े खतरे से अमेरिका अब टेंशन में आ गया है। अमेरिका ने यूक्रेन की सरकार को चेतावनी दी है कि वे रूस के साथ बातचीत के लिए खुद को तैयार करें। इसी में उनकी और बाकी सबकी भी खैर है। इस बीच अब पश्चिमी विशेषज्ञ और मीडिया कह रहा है कि भारत इस जंग को रोकने के लिए दोनों ही देशों के बीच समझौता कराने में अहम भूमिका निभा सकता है। ये बात ऐसे मौके पर निकलकर सामने आ रही है जब भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर रूस के दौरे पर मौजूद हैं। आखिर जानते हैं कि अंदर खाने की खिचड़ी क्या पक रही है। अंतर्राष्ट्रीय मामलों के विशेषज्ञ मान रहे हैं कि भारत की यूक्रेन नीति की पश्चिमी देशों और मीडिया में पिछले दिनों खूब आलोचना हुई थी, लेकिन अब अचानक तारीफ होना भारत के लिए सुखद अनुभूति वाला हो सकता है। भारत ने हमेशा से ही रूस यूक्रेन के बीच बातचीत से समाधान का समर्थन किया है। साथ ही भारत ने अपने दोस्त यानी रूस को संयुक्त राष्ट्र के चार्टर को मानने और क्षेत्रीय संप्रभुता का सम्मान करने की नसीहत भी दी है। यह तथ्य भी किसी से जमाने में छिपा नहीं है। भारत के इस रुख के बाद अब पश्चिमी मीडिया का कहना है कि भारत इस लड़ाई को खत्म कराने में अहम भूमिका निभा सकता है। वहीं दूसरी ओर अमेरिकी मीडिया में आ रही खबरों की माने तो भारत ने पिछले 9 महीने की लड़ाई के दौरान कई मुश्किल मौकों पर अहम योगदान किया है। इसमें यूक्रेन के साथ अनाज आपूर्ति समझौता और परमाणु बिजली पर छिया पर हमले के खतरे को कम करना भी शामिल रहा है। क्या भारत अब बड़ी राजनयिक भूमिका को निभा सकता है? इस सवाल के जवाब में दुनिया के मशहूर विश्लेषकों का मानना है कि भारत के अमेरिका और रूस दोनों के ही साथ बेहतर संबंध हैं, जिससे वो एक रोचक स्थिति में आ खड़ा हुआ है। मगर इसका मतलब यह भी नहीं है कि भारत रूस और अमेरिका के बीच संपर्क का एकमात्र जरिया हो सकता है या फिर रूस और अमेरिका दोनों ही तीसरे पक्ष पर निर्भर हैं। अगर ये कहूं तो भी गलत नहीं होगा। ऐसे में व्लादिमीर पुतिन के पास केवल सम्मानजनक वापसी का ही एकमात्र विकल्प बचा है, बशर्ते कि वे उस पर अमल करने की पहल करें तो। इससे पुतिन राजनीतिक रूप से अपनी इज्जत भी बचा ले जाएंगे और यूक्रेन के कुछ इलाकों पर रूस का कब्जा भी बरकरार रह सकेगा। वहीं यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की रूसी सेना को क्रीमिया समेत अपनी पूरी जमीन से भगाने की जिद पर अड़े हुए हैं। यह रूस और यूक्रेन दोनों के ही हित में कतई नहीं होगा, क्योंकि जिद की जंग में बीते 9 महीने से जूझ रहे दोनों ही देशों को सिर्फ तबाही के और कुछ हासिल नहीं हुआ है। हालांकि अमेरिका ने जेलेंस्की की हुकूमत से दो टूक कह दिया है कि वो रूस के साथ बातचीत का रास्ता अख्तियार करें। इसके उलट जेलेंस्की ने कहा है कि वो तभी रूस से बातचीत करेंगे जब रूसी सेना यूक्रेन के सभी इलाकों से पीछे हट जाए, साथ ही जिन लोगों ने अपराध किया है उनके खिलाफ मुकदमा चले। ऐसे में आने वाले समय में दोनों पक्ष एक या तो कुछ और बड़े हमले करेंगे, यह कह सकते हैं, और उसके बाद वे टेबल पर बैठकर बातचीत को राजी होंगे, या फिर उस शांति वार्ता में भले ही भारत मुख्य भूमिका में ना रहे, लेकिन तमाम व्यवहारिक तरीके तो हैं ही जिनसे भारतीय कूटनीति शांति प्रयासों में योगदान दे सकती है। यह उम्मीद न सिर्फ भारत को खुद से है अपितु पश्चिमी देशों को भी भारत से यही उम्मीद है। इसी के साथ अब आज मुझे यानी अपने दोस्त संजीव चौहान को दीजिए इजाजत। बुधवार रात मेरी लौट कर आने तक कीजिए इंतजार। तब तक के लिए नमस्कार।